यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि आपका बेस्ड है काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन पे। ये आर के बंसल का क्वेश्चन नंबर 12 है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम एन अननोन हाइट। ठीक है, ये मान लेते हैं अननोन हाइट है और इस अननोन हाइट से आपका ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है। ठीक है, इन लास्ट सेकेंड ऑफ द मोशन द ऑब्जेक्ट्स ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 50 मीटर। ठीक है, तो हम ये मान लीजिए लास्ट सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये डिस्टेंस आपको दे रखा है 50 मीटर। ठीक है, अब आपको मालूम है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, ये इक्वल्स क्या होता है u प्लस a/2 2n-1, जिसमें n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है nth सेकेंड, है ना। कौन सा सेकेंड, n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 कुछ भी हो सकती है, तो n आपको यहाँ पे मालूम नहीं है। तो ये Sn की वैल्यू दी हुई है, लास्ट सेकेंड में कितना मूव कर रहा है 50। ठीक है, इक्वल्स u प्लस ये क्या होगा, ऑब्वियसली फ्री फॉल में ऊपर से नीचे आ रहा है तो g की वैल्यू आ गई 9.81। ठीक है, और 2n-1 2n-1। ठीक है, और ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी में क्या मान के चलूँगा, इनिशियल वेलोसिटी मान के चलूँगा 0। ठीक है, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इक्वल्स 9.81 अपॉन 2n-1। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2n-1 इक्वल्स 50 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9.81। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करिए तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 9.81, तो ये आ गया 10.19। तो 2n-1 इक्वल्स आ गया 10.19। अब ये 1 है, ये LHS से RHS में जाएगा तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो 2n इक्वल्स आ जाएगा 10.19 प्लस 1 मीन्स 2n इक्वल्स आ गया आपका 11.19। ठीक है, तो n इक्वल्स कितना आ जाएगा, ये 11.19 हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया आपका 5.569 सेकेंड। मतलब इस ये जो nth सेकेंड है उसकी वैल्यू आ गई 5.59। मतलब ये लास्ट में इतना टाइम ट्रेवल लगेगा, ऊपर से नीचे तक फॉल होने में कितना टाइम लगेगा 5.59 सेकेंड। ठीक है, अब इसमें हाइट भी पूछिए, है ना, टोटल हाइट कितनी लगेगी, तो यहाँ पे टाइम आ गया 5.59 सेकेंड। तो हाइट कैसे निकाल सकते हैं, s इक्वल्स ut प्लस 1/2 GT स्क्वायर। जी के एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यू इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा 1/2 GT स्क्वायर। जी की वैल्यू 9.81, टी की वैल्यू हमने अभी निकाली है 5.59, तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो 5.59 कैलकुलेटर में है, इसका स्क्वायर कर दिया और फिर हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 9.81 का, फिर इसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये आ गया आपका 15.36 सॉरी 153.64 मीटर पर, है ना, ये टोटल हाइट आ गई आपकी। यही इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है, टाइम पूछा और हाइट पूछी, दोनों चीज़ें आपके यहाँ पे कैलकुलेट हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट पासिस बिटवीन 2 पॉइंट्स 10 मीटर अपार्ट, है ना, 2 पॉइंट हैं जिनके बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है और इन दोनों पॉइंट्स में पास होने में कितना टाइम लग रहा है 0.2 सेकेंड। फ्रॉम व्हाट हाइट अबव द हायर पॉइंट। ठीक है, कौन से हाइट से ये फॉल होना चाहिए, मतलब देखिए ये मान लीजिए पूरा पोल है, ये हो गया टॉप और ये मान लो ये पॉइंट्स मैंने लोकेट कर दिया, ये पॉइंट मान लो सबसे टॉप पे A है और ये B है और ये पॉइंट मैंने लोकेट कर दिया C। ठीक है, तो ये B से C में जब पास हो रहा है ना, 2 पॉइंट जिसमें पास हो रहा है वो B से C है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, ये 10 मीटर और टाइम कितना लग रहा है इसको 0.2 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करिए, s इक्वल्स यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा ut प्लस 1/2 GT स्क्वायर वाला, तो यहाँ फॉर्मूला हम लगा देते हैं s इक्वल्स ut प्लस 1/2 GT स्क्वायर। ठीक है, तो s की वैल्यू दी है, s क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड यहाँ पे कितना दिया 10, इक्वल्स क्या हो जाएगा ut, u कितना है आपका नहीं दिया, ये आपको निकालना है। टाइम की वैल्यू दी रखी है 0.2 सेकेंड, 1/2 g की वैल्यू 9.81 और t कितना है आपका 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं फर्दर यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से, तो s इक्वल्स 0.2 u हो गया प्लस इसको सॉल्व किया 1/2, तो ये 0.9
ये 9.818 डिवाइडेड बाई 2 है ना, इंटू 0.2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 0.196। ठीक है, एस की वैल्यू आपको दे रखी है 10 मीटर, है ना, डिस्टेंस का वर्ड दे रखी है 10 मीटर, तो यहाँ पे 10 इक्वल्स क्या आ जाएगा 0.2 u प्लस u इनिशियल वेलोसिटी है 0.196, है ना। 0.196 LHS से अब इधर जाएगा तो 10 माइनस 0.196, 10 माइनस 0.196, तो ये आ गया आपका 9.804। ठीक है, 0.2 u, तो यहाँ से u इक्वल्स क्या आ जाएगा 9.8 डिवाइडेड बाई 0.2, 9.8 डिवाइडेड बाई 0.2, तो ये है यहाँ पे, तो ये आ गया 49.02। तो यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं 49 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये 49 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब आपको डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, ये u की वैल्यू आ गई, आपको ये डिस्टेंस निकालना a से b में कितना डिस्टेंस है, मतलब b पॉइंट से a की कितनी हाइट है, वो ये तो पूछ रहा है कि जो पॉइंट से पास हो रहा है उससे कितने ऊपर से ये फेंका गया है। तो ये आ जाएगा आपका, अब फॉर्मूला आप लगा दो s इक्वल्स यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, हाँ ये लगा सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, डिस्टेंस निकालनी, इसलिए आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो ये 49 का स्क्वायर और u की वैल्यू 0 हो गई, तो ये 2 इंटू ए, एक्सेलेरेशन क्या है ऊपर से नीचे आ रहा है तो 9.81 इंटू एस, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ गया आपका 49 का स्क्वायर, ये आपने पूरा सॉल्व किया तो ये आ गया आपका एस इक्वल्स आ गया 122.4 मीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी डिस्टेंस की आ गई। ठीक है, मतलब इतने ऊपर डिस्टेंस है बी से जो ए की डिस्टेंस है वो आ गई